मुझे लोगों ने बताया कि हमारे इलाके में ईदैन की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं होता, ईदगाह में औरतों का इंतजाम नहीं होता। मस्जिदों में मैंने देखा 90% मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। आपकी औरतें दीन कहां सीखेंगी मेरे भाई? जलसे में सीखेंगी? जलसे में दीन कम सीखती है, मार्केटिंग ज्यादा करती है। पिंडाल के नीचे औरतें कम मिलेंगी, बाजार में दुकानों पर ज्यादा मिलेंगी। जलसे में तो इंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, मनोरंजन ज्यादा होता है, दीन कम लोग सीखते हैं। इसलिए मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, अगर अपनी कौम की बेटियों को बचाना है, हर मस्जिद में जहां जुमा की नमाज होती है, आप कदम आगे बढ़ाइए और औरतों का इंतजाम कीजिए। अल्लाह ने अगर एक फ्लोर बनाने की ताकत दी है, थोड़ी हिम्मत करो। और मैं जानता हूं सीमांचल का ये इलाका पिछड़ा इलाका माना जाता है, मगर जब जो खर्च करने पर आते हैं 6-6 लाख रुपए की जलसे में पिंडाल बनते हैं। अभी कहीं प्रोग्राम होने वाला है, सुना है कि 6 लाख का वहां पिंडाल बन रहा है। अभी कल कब्रिस्तान का चंदा हो रहा था सदलपुर में, लोगों ने बताया कि पूरे गांव में कोई घर ऐसा नहीं जहां से हमने कम से कम 5,000 रुपए चंदा ना लिया हो। जब काम करने पर इंसान तय कर लेता है कि मुझे ये काम करना है, तो बहुत सारे रास्ते निकाल लेता है। हर जुमा की मस्जिद में औरतों का इंतजाम होना चाहिए। आपके घर की औरतें जब जुमा के खुतबे में जाएंगी, साल में 52 जुमा का खुतबा होता है, जब जुमा के 52 तकरीरें वो सुनेंगी, इंशाअल्लाह वो दीन की समझ उनके अंदर पैदा होगी और बहुत सारे फितने खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से ईदगाह में और ईद की नमाज में भी आप औरतों का इंतजाम कीजिए, पर्दे का बीच में इंतजाम कीजिए, पिंडाल लगवाइए, कुछ भी कीजिए, मगर आप औरतों का इंतजाम कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो बंद कर दीजिए अपने आप को अहले हदीस कहना। अहले हदीस सिर्फ आमीन जोर से बोलने वाले का नाम नहीं है। अहले हदीस सिर्फ सीने पर हाथ मारने वाले का नाम नहीं है। अहले हदीस उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस पर चलने वाला हो। अगर आपकी औरतें ईदैन की नमाज में उनके लिए आपने इंतजाम नहीं किया है, अल्लाह के आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने क्यों इंतजाम। वो औरत, उसका नाम उम्मे याकूब था, उसने कहा अब्दुल्ला, मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है, पूरे कुरान में मैंने कहीं पर भी उन औरतों का तस्करा नहीं पाया जिन औरतों का नाम ले लेकर के आप लानत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अगर तूने ढंग से कुरान पढ़ा होता तो जरूर तुझे मिल जाता। क्या तूने कुरान के अंदर ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरा नबी तुमको जो दे दे ले लो, और मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। ऐ खातून, मेरे नबी ने ऐसी औरतों का नाम लेकर के लानत की है। जब मेरे नबी ने लानत की है तो समझो अल्लाह ने लानत की है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मेरा नबी जो दे दे ले लो, मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। कहती है हाँ, अब आपकी बात समझ में आई। उसके बाद वो औरत कहती है, अय अब्दुल्ला, मुझे पता चला है आपके घर की औरतें भी टैटू बनवाती है, मुझे पता चला है आपके घर की औरतें भी आईब्रो सेट करवाती है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, जाओ, मेरे घर की अगर किसी औरत का तुम्हें ये अमल मिल जाए तो आकर के मुझे बताओ। वो औरत घर में जाती है। पता ये भी चला नबी के दौर में तकरीर करने वाले का अपना अमल भी तकरीर के मुताबिक होता था। आज अल्लाह माफ फरमाए, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मगर जब अंदर झांक के देखो तो पता लगता है कि सिर्फ बातें ही बातें हैं, अमल बड़ा कमजोर है। हजरत अब्दुल्ला ने चैलेंज देकर कहा, जाओ, अगर मेरी कोई बीवी अगर ये काम करते हुए पाई गई, मैं अपने साथ उसको नहीं रखूंगा। औरत अंदर से आती है, कहती है माफी चाहती हूँ, माजरत चाहती हूँ, आपके घर के बारे में गलत रिपोर्ट मिली थी। कहा अगर मेरी कोई बीवी ऐसा काम करती ना तो मैं उसको अपने निकाह में बाकी न रखता, फिर वो अब्दुल्ला की बीवी ना होती, मैं अपने घर में ऐसी औरत। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये तीसरा काम है जिसके करने वाले पर अल्लाह के रसूल ने लानत की है। जो औरतें गुदना गुदवाती हैं, टैटू बनवाती हैं या आईब्रो सेट करती हैं, ऐसी औरतों पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की है। और आगे बढ़िए, नंबर 4, तस्वीर बनाने वाले के ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की है। आपने फरमाया, लान अल्लाहुल मुसव्विर, अल्लाह की लानत तो तस्वीर बनाने वालों के ऊपर। आपने ये भी फरमाया कि कयामत के दिन सबसे दर्दनाक अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को होगा। युज़ाहिऊन खल्क़ल्लाह, क्योंकि तस्वीर बनाने वाले अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा हुआ,
अब्दुल गफ्फार साहब, अगर तस्वीर बनाना हराम है, आप खुद सेल्फी क्यों लेते हैं? आपके साथ नौजवान सेल्फी ले रहा है, आप सेल्फी लेने की इजाजत क्यों देते हैं? तो भाई ये मसला भी समझ लो कि कैमरे की तस्वीरों के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा तो कहते हैं कि जब तस्वीर का नाम आ गया तो कैमरे की तस्वीर भी उसके अंदर शामिल है, वो भी हराम है। लेकिन बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि कैमरे की तस्वीर वो तस्वीर नहीं है जिसका हदीस के अंदर जिक्र किया गया है, क्योंकि हदीस में यह कहा गया कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करता है। जैसे अल्लाह ने हमारे हाथ बनाए, अल्लाह ने हमारे पैर बनाए, तो पेंटिंग बनाने वाला जब पेंटिंग बनाता है तो वो हाथ भी बनाता है, वो पैर भी बनाता है, वो चेहरा भी बनाता है, वो नाक भी बनाता है। फोटो खींचने वाला तो कोई काम नहीं करता, वो तो कैमरे को क्लिक करता है और फोटो खींच लेता है। तो कैमरे के अंदर जो फोटो आता है वो दर हकीकत एक शैडो है, एक अक्स है, वो तस्वीर नहीं है जिसके ऊपर हदीस में लानत की गई है। बहरहाल ये उलमा की एक बड़ी जमात का फतवा है, इसलिए कैमरे की तस्वीर के बारे में गुंजाइश है। और हमारे जो भाई हमारे साथ सेल्फी लेते हैं तो हम इसलिए इजाजत दे देते कि चलो भाई, आज के जमाने में लोग फिल्मी हीरो को अपना हीरो मानते हैं, कोई क्रिकेटरों को अपना हीरो मानता है। अगर हमारा नौजवान अपने उलमा को अपना हीरो मानता है और अपने दीन का काम करने वाले दुआत के साथ वो सेल्फी लेने को अपने लिए शौक की चीज समझता है तो हम बहुत सख्ती नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी तस्वीरों के मामले में हमें एहतियात करनी चाहिए। और अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, आपका तस्वीर लेकर के उस तस्वीर को कहीं पर भी शेयर करना ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारी बहुत सारी मुसलमान बहनें वो अपने स्टेटस पर अपनी तस्वीर लगाती, नया कपड़ा पहना, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दिया, फेसबुक पर फोटो डाल दिया। आपके इसी कटिहार और पूर्णिया की कई मुसलमान लड़कियों को मैं जानता हूं जो बहुत फेमस हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत फेमस हैं। वो इसके पहले जब टिकटॉक चलता था उनके वीडियोस बड़े वायरल होते थे। मुसलमान लड़कियां हैं और छोटे छोटे क्लिप बना करके वो शेयर करती हैं। जायज नहीं है मेरी बहनों, आपका अपने जिस्म को और अपने चेहरे को किसी गैर के सामने दिखाना ये जायज नहीं है। और सोशल मीडिया तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी देख सकता है, वहां पर तो इस तरीके की चीजें डालना बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो तस्वीर के मामले में भी हम बहुत एहतियात हैं। 4 चीजें हो गई। नंबर 5, अल्लाह के नबी के सहाबा की को बुरा भला कहने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, मन सब्बा अस्हाबी, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है, जो मेरे सहाबा को गाली देता है, फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, उसके ऊपर इंसानों की लानत हो, उसके ऊपर फरिश्तों की लानत हो। सहाबा को बुरा भला कहने वाला मलून है, उसके ऊपर लानत हो, ये नबी के अल्फाज। मेरे प्यारे साथियों, कयामत तक कोई जितना भी नेक और मुत्तकी बन जाए, कोई एक सहाबी के पांव की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबा वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी का दीदार किया है, जिन्होंने अल्लाह के नबी से मुलाकात की है। हम सहाबा के बराबर नहीं हो सकते, हम सहाबा के जैसे नहीं हो सकते। और आगे बढ़ो, अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला एक और काम है रिश्वत लेना और देना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लानल्लाहु राशि वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाले पर भी अल्लाह की लानत और रिश्वत देने वाले पर भी अल्लाह की लानत। शेख साहब, बगैर रिश्वत दिए बिजली का मीटर नहीं लगता, बगैर रिश्वत लिए किसी जमीन का कागज पास नहीं होता, बगैर रिश्वत लिए जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, जहां मजबूरी है और वो काम ऐसा है कि आप अगर रिश्वत नहीं देंगे काम नहीं होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन अपने फायदे के लिए रिश्वत देना और अपनी आसानी के लिए रिश्वत देना, वो काम बगैर रिश्वत दिए हो सकता था, फिर भी रिश्वत दे के अपना काम जल्दी से करा लेना ये गलत है। मदरसों में नौकरियां हो रही हैं, वहां पर भी रिश्वतें चल रही हैं, और एक इंसान हकदार है, उसके पास डिग्री है, इल्म है, सब कुछ है, 5 लाख रुपया मदरसे की कमेटी को नहीं देगा, मदरसे वाले उसको नहीं रखेंगे। और इसने अगर नहीं दिया, मदरसे वाले ऐसे इंसान को रखेंगे जो 5 लाख रुपया दे दे, चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, फर्जी डिग्री लेके आया हो, तब भी उसको रख लेंगे।
उलमा ने यह भी लिखा है जहां ये हालात पैदा हो जाएं और आपको पता हो अगर हमने यहाँ रिश्वत नहीं दी, हमने पैसा नहीं दिया, तो यहाँ एक हकदार का हक मारा जाएगा और एक नालायक आदमी उस ओहदे पर और उस चीज पर काबिज हो जाएगा। वहां मजबूरी की वजह से, चूंकि रिश्वत कोई शौक से नहीं देता है, लेना ये शौक हो सकता है, लेने वाला इख्तियार से लेता है, देने वाला हमेशा मजबूरी में देता है। तो रिश्वत देने वाला ऐसी मजबूरी के केस में उसकी अल्लाह ताला क्या उसको छूट मिल सकती है, मगर आम हालात में मसला यही है, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों के बारे में अल्लाह के नबी ने लानत